पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका घाटी को दहलाने की लगातार साजिशें रच रहे हैं। ऐसे ही एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बारामूला के रामपुर सेक्टर में 2 ठिकानों से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद हुई है। बरामद हथियारों में 5 AK-47 राइफल, 6 पिस्टल, 2 UGBL ग्रेनेड, 21 हैंड ग्रेनेड, पिस्टल की 6 गोलियां, AK-47 की 1254 गोलियां और 1 रेडियो सेट बरामद किया गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के 4 वरिष्ठ नेताओं ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलने दिया जाए। पिछले साल राज्य में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने के बाद से महबूबा PSA के तहत उप जेल में है। श्रीनगर के जिला अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी को लिखे पत्र में PDP नेताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र के तहत महबूबा को उनसे मिलने वालों को मिलने का अधिकार है। गुलाम नबी लोन, अब्दुल रहमान वीरी, खुर्शीद आलम और एजाज मीर ने अपने पत्र में कहा कि दुर्भाग्य से हमारे कई प्रयासों के बावजूद राज्य प्रशासन ने हमें मिलने की इजाजत नहीं दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में हजरत बल दरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दरगाह में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही जम्मू कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने सुविधाओं का जायजा भी लिया। उपराज्यपाल सिन्हा ने धर्म गुरुओं से अपील की कि वो कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित हजरत बल एक प्रसिद्ध दरगाह है। मान्यता है कि इसमें इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल रखा हुआ है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी है। यूटी जम्मू कश्मीर में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही 1 सितंबर से शराब भी सस्ती हो गई है। कोरोना संक्रमण नुकसान की भरपाई के लिए लगाई गई अतिरिक्त शराब ड्यूटी को तत्काल हटा दिया गया है। सरकार ने विभिन्न प्रकार की शराबों के MRP पर 50% अतिरिक्त टैक्स लगाया था, जिसे अब वापस लिया गया है। आबकारी नीति 2020-21 के तहत शराब के कारोबारियों से लेकर संबंधित उद्योगों की समस्याओं को दूर करने की व्यवस्था की गई थी। शराब बिक्री के लाइसेंस आवंटन में भी पहले से ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था होगी। पहली बार एक महिला IPS अधिकारी को केंद्र रिजर्व पुलिस बल CRPF श्रीनगर सेक्टर के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की IPS अधिकारी चारू सिन्हा अब महानिरीक्षक के रूप में CRPF की श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालेंगी। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले वो बतौर IG CRPF बिहार में काम कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। जिला डोडा में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। जिप्सम माइनिंग प्रोजेक्ट के कारण लोगों को आ रही परेशानियों को सुना गया। इस माइनिंग प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग, वरिष्ठ नागरिक, सरपंच व आसपास के गांवों में बड़ी संख्या के लोग उपस्थित थे। वहीं ACR ने प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय बेरोजगारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने बड़ी संख्या में इलाके में वृक्षारोपण करने का भी आह्वान किया। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। वहीं रेलवे ने भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि वो अधिक विशेष ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च के आखिरी से यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। वर्तमान में रेलवे 230 स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है, जिसमें से 30 राजधानी है। बता दें कि आने वाले महीनों में दशहरा, दीपावली, छठ पूजा जैसे कई त्योहार आने वाले हैं, जिसमें यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सीमित ट्रेन संख्या की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने का संचालन पर विचार कर रहा है। जिला सांबा प्रशासन द्वारा DC रोहित खजूरिया की अगुवाई में बड़ा एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया। शहर के 7 इलाकों में लोगों द्वारा गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था।
कई शेड्स, बाउंड्री वॉल्स और कुल्ले बनाए गए थे। साथ ही वहां खेतीबाड़ी भी की जा रही थी। इस गैरकानूनी तौर पर कब्जे किए गए 510 कनाल रकबे को वापस ले लिया गया है। साथ ही लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है कि कानून का उल्लंघन ना करें और सरकारी जमीनों पर कब्जे से बाज आएं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 525 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 469 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 717 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 121 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 241 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 284 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 38,223 हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत कश्मीर लौटने वाले कई पूर्व आतंकवादियों की पाकिस्तानी पत्नियों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके परिवारों की मदद के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन की धमकी दी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान लौटने या कश्मीर में अपने पतियों और बच्चों के साथ बसने के लिए आवश्यक सुविधाएं दें। हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं, कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड भी नहीं है।